जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मेडिसिन ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। टॉपिक हमारा आज का है जी पोस्ट मैच्योरिटी। ठीक है, तो देखिए जी द नॉर्मल लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज़ फ्रॉम 37 टू 41 वीक्स। ठीक है, नॉर्मल लेंथ जो होती है वो 37 से 40 वीक्स तक होती है, 41 वीक्स तक। पोस्ट मेच्योरिटी रेफर टू एनी बेबी बोर्न आफ्टर 42 वीक्स gestation और 294 डेज पास्ट द फर्स्ट डे ऑफ द मदर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो बच्चे 42 हफ्तों के बाद या 294 डेज़ के बाद पैदा होते हैं वो पोस्ट मेच्योर कहलाते हैं। अबाउट 70% ऑफ आल बेबीज़ आर बोर्न एट 42 वीक्स और लेटर। उन्होंने बोला 7.4% जो होते हैं बेबीज़ वो 42 वीक्स के बाद या इस तक या इसके बाद जो है ना पैदा होते हैं। ठीक है, आ गया जी अदर टर्म ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द दीज लेट बट इंक्लूड पोस्ट टर्म, पोस्ट मेच्योरिटी, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। यानी कि ये सारे जो नाम है ना ये पोस्ट मेच्योरिटी के ही नाम है। कॉजेज ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी देखें जी, इट इज़ नॉट नॉन वाई सम प्रेगनेंसीज लास्ट लॉन्गर दैन अदर पोस्ट मेच्योरिटीज मोर लाइकली व्हेन अ मदर हैज़ हैड वन और मोर प्रीवियस पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। उन्होंने बोला इसका वजह तो कोई पता नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे माँ का पहले भी जो है ना पोस्ट टर्म बेबी हो तो उसका दोबारा भी हो सकता है। सम टाइम अ मदर प्रेगनेंसी ड्यू डेट इज मिसकैलकुलेटेड बिकॉज शी इज़ नॉट श्योर ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। कभी कभार ऐसा होता है कि उसको अपनी मेंसेस की डेट याद नहीं होती, तो तब कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। मिसकैलकुलेशन में मीन द बेबी इज़ बोर्न अर्लियर और लेटर देन एक्सपेक्टेड। अगर तो मिसकैलकुलेशन है यानी कि उसको नहीं याद, तो फिर उस हिसाब से बच्चे जल्दी भी पैदा हो सकता है और लेट भी पैदा हो सकता है, यानी कि ये उसकी मिसकैलकुलेशन की वजह से, वैसे नहीं। वाई इज़ पोस्ट मेच्योरिटी कंसर्न, यानी पोस्ट मेच्योरिटी कंसर्न क्यों है। पोस्ट मेच्योर बेबीज़ आर बोर्न एट वेरी एंड, यानी कि बहुत एंड पे पैदा होते हैं, और पास्ट द नॉर्मल लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी और नॉर्मल लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद होते हैं। द प्लेसेंटा विल सप्लाई बेबी विद द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर सर्कुलेशन बिगन टू एज टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और जब जैसे प्रेगनेंसी का एंड हो जाता है ना, तो जो प्लेसेंटा इसकी एज भी ज़्यादा होने लग जाती है। वो प्लेसेंटा जो कि मदर से ऑक्सीजन लेके और न्यूट्रिएंट्स लेके बेबी को सप्लाई करता है। एंड मे नॉट फंक्शन एज एफिशिएंटली एज बिफोर, और वो इतना अगर उसकी एज हो जाएगी प्लेसेंटा मेच्योर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे हो जाएगा, तो फिर उसकी ना एफिशिएंसी भी जो है ना कम हो जाएगी। अदर कंसर्न इंक्लूड द फॉलोइंग। अदर कौन कौन से हो सकते हैं जी। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में डिक्रीज द फीटस डिक्रीजेज एंड द फीटस में स्टॉप गेनिंग वेट और में इवन लॉस वेट। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बच्चा जो है वेट गेन करना बंद कर जाएगा और उसका वजन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिस्क कैन इंक्रीज ड्यूरिंग लेबर एंड बर्थ फॉर अ फीटस विद पुअर ऑक्सीजन सप्लाई। और लेबर के दौरान जो है ना उसको ऑक्सीजन की सप्लाई पुअर हो सकती है। पोस्ट मेच्योर बेबीज़ में भी एट रिस्क ऑफ मेकोनियम एस्पिरेशन, और ऐसे बच्चे को जो है ना मेकोनियम एस्पिरेट कर सकता है। व्हेन अ बेबी ब्रेथ इन फ्लूइड कंटेनिंग द फर्स्ट स्टूल, जब बेबी जिस फ्लूइड में तैयार होता है उसमें पहला स्टूल पास करता है तो उसको एस्पिरेट भी कर सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर आल्सो अकर बिकॉज द बेबी हैज़ 2 लीटर ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग स्टोर्स, यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करने वाले स्टोर जो कम होंगे, इसलिए बेबी में जो है ना ग्लूकोज की कमी हो सकती है। सिम्टम ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, क्या सिम्टम्स होंगे जी पोस्ट मेच्योरिटी के। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, हाउएवर ईच बेबी में शो डिफरेंट सिम्टम ऑफ द कंडीशन। उन्होंने बोला कि कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट बच्चे डिफरेंट साइन शो करते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। सिम्टम्स में इंक्लूड ड्राई पीलिंग स्किन ड्राई होगी और पीलिंग होगी, यानी कि उखड़ रही होगी। ओवरग्रोन नेल बड़े होंगे। अबंडेंट स्कैल्प के हेयर जो हेयर होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। विजिबल क्रीजेज ऑन पाम एंड सोल ऑफ फीट, यानी कि सोल्स और फीट और पाम्स पे उसके क्रीजेज बनी होंगी, लाइंस जो होती हैं। मिनिमल फैट डिपॉजिट्स, फैट जो होगा वो मिनिमल होगा। ग्रीन ब्राउन येलो रिकरिंग ऑफ स्किन फ्रॉम मेकोनियम स्टेनिंग, यानी कि इस मेकोनियम की वजह से ग्रीन स्किन जो होगी वो ग्रीन येलो या ब्राउन हो सकती है। सिम्टम ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी में रिजेंबल अदर कंडीशन और मेडिकल प्रॉब्लम, ऑलवेज कंसल्ट योर बेबी फिजिशियन फॉर डायग्नोज, यानी कि सिम्टम्स जो होते हैं ना पोस्ट मेच्योरिटी के वो कुछ कंडीशन से भी मिलते जुलते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम से भी मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपने कंसल्ट कर लेना है ना फिजिशियन से। डायग्नोज ऑफ प्री मेच्योरिटी, पोस्ट मेच्योरिटी इज यूजली डायग्नोज बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, यानी कि हम लोग कैसे पोस्ट मेच्योरिटी को असेस करते हैं। सबसे पहले जी बेबी फिजिकल अपीयरेंस, बेबी की फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी देखते हैं। बेबी की गेस्टेशनल एज देखते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी देखें जी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट मेच्योरिटी विल बी डिटरमिन्ड बाय बेबीज फिजिशियन बेस्ड ऑन, यानी कि ट्रीटमेंट किस बेस पे होगा वो फिजिशियन बताएगा। वो होगा किस बेस पे, बेबी गेस्टेशनल एज, ओवरऑल हेल्थ एंड मेडिकल हिस्ट्री, बच्चे की गेस्टेशनल एज पे उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, एक्सटेंट ऑफ द कंडीशन, उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन है, बेबीज टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशन प्रोसीजर और थेरापीज, बेबी क्या रिस्पॉन्स कर रहा है मेडिकेशन को, प्रोसीजर्स को, थेरापीज़ को। इन ए प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी टेस्टिंग में भी डन टू चेक फिटल वेलबींग एंड आइडेंटिफाई, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी में हम लोग टेस्ट करते हैं ताकि बेबी की फिटल वेलबींग देख सकें। टेस्ट ऑफन इंक्लूड अल्ट्रासाउंड और स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी कि स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं, इसमें हम लोग बेबी की हार्ट बीट और फिटल एक्टिविटी देखते हैं एंड एस्टिमेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम हम लोग देखते हैं। द डिसीजन टू इंड्यूस लेबर फॉर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, और डिसीजन लेना लेबर का पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में डिपेंड करता है काफ़ी सारे फैक्टर्स पे। वो फैक्टर्स कौन कौन से सकते हैं? ड्यूरिंग लेबर द फिटल हार्ट रेट में बी मॉनिटर विद एन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर टू हेल्प द आइडेंटिफाई चेंज इन द हार्ट रेट ड्यू टू लो ऑक्सीजनेशन की वजह से बेबी को कोई मसला ना हो, इसलिए बेबी की जो हार्ट बीट है वो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर पे हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। चेंजेस इन बेबीज़ कंडीशन में रिक्वायर सिजेरियन डिलीवरी, अगर बेबी की कंडीशन चेंज होने लग जाए तो हमने फ़ौरन से डिलीवरी सिजेरियन पे ले आनी है। स्पेशल केयर फॉर द पोस्टमार्टम पोस्ट मेच्योर बेबी में इंक्लूड चेकिंग फॉर एस्पायरेशन प्रॉब्लम रिलेटेड मेकोनियम एस्पायरेशन, यानी कि मेकोनियम एस्पायरेट कर सकता है, इसलिए हमें रेस्पिरेशन उसकी चेक करते रहना है। ब्लड टेस्ट करवाना है, हाइपोग्लाइसेमिया के लिए करवाना है। प्रिवेंशन ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी क्या करेंगे? एक्यूरेट प्रेगनेंसी ड्यू डेट कैन हेल्प आइडेंटिफाई बेबीज एट रिस्क ऑफ पोस्ट मेच्योरिटी, अगर तो अपने जो डिलीवरी की डेट है वो सही बताएगी तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फिर ही उसके जो है ना हम लोग पोस्ट मेच्योरिटी के रिस्क को ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन अर्ली इन प्रेगनेंसी हेल्प एस्टैब्लिश मोर एक्यूरेट डेटिंग बाय मेजरमेंट टेकन ऑफ द फीटस, यानी कि अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी में तो उससे हम लोग डेटिंग का पता लग सकता है और बेबी की मेजरमेंट से भी डेटिंग का पता लग सकता है। अल्ट्रासाउंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन इवैल्यूएटिंग द प्लेसेंटा फॉर साइन ऑफ एजिंग, अल्ट्रासाउंड से ना प्लेसेंटा की एज का भी जो है ना वो हमें अंदाज़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रिवेंशन हैं जो हम लोगों ने करनी है ताकि हम लोग को पता रहे कि बेबी जो है पोस्ट मेच्योर तो नहीं है।